ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि प्री डायबिटिक के बारे में बात किया था। प्री डायबिटिक में अगर आप डायग्नोस हो गए प्री डायबिटिक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डायबिटिक से जो है ना आप बच सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसलिए जब प्री डायबिटिक कंफर्म हो गए, इंसुलिन रेसिस्टेंस कंफर्म हो गए, तो आपको करना क्या है, सिंपल आपका वजन जो है ना कम करना है। एक 70 केजीज है या फिर 80 केजीज हैं तो 10 से 15 किलो जो है ना अगर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना आप प्री डायबिटिक से जो है ना नॉन डायबिटिक में चल जाएंगे। इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है ना आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप वजन नहीं कम करते हैं, दवाई वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो मेंटेन होगा, उसके बाद 1 या 2 साल के बाद जो है ना डायबिटिक में चेंज हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है वजन कम करें, पहला ऑप्शन। और उसके साथ दूसरा ऑप्शन जो है ना, यूनानी दवाएं बहुत हैं, या फिर अगर ऐसे यूनानी दवाई नहीं खा सकते, इंग्लिश दवाई खा सकते हैं तो भी मेटफॉर्मिन खा सकते हैं। ये भी जो है ना एक हर्बल एक पौधे का जो है ना एक्सट्रैक्ट है वो, इसलिए जो है ना वो भी मेटफॉर्मिन मॉर्निंग नाइट 2 टाइम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं तो दूसरी दवाई जो है ना बेरी बेरी बोल के आता है एक्सट्रैक्ट उसका, वो भी जो है ना जरिश का एक्सट्रैक्ट ही है। वो कैप्सूल्स भी जो है ना मिलते हैं ऑनलाइन में भी 500 mg, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये मेटफॉर्मिन और बेरी बेरी दोनों में जो है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है ना बहुत से लोगों को होता है, इसलिए बेरी बेरी और मेटफॉर्मिन ये सब जो है ना आप इस्तेमाल करने के पहले उसका डोसेज वगैरह एडजस्ट करना पड़ता है। बॉडी के लाइफ से जो है ना देने के लिए डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करना बेहतर होता है। अगर यूनानी में करना है तो भी डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करना बेहतर होता है। करने के बावजूद आप बहुत से जो है ना फार्मूले आते हैं उसमें, जैसे कि आपका हाजिमा बराबर करना होता है, और जो है ना आपका जो इंसुलिन जो रेसिस्टेंस जो है ना इसको बराबर करने के लिए सिरका यूनानी में जो है ना बेहतरीन दवा है। सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका का इस्तेमाल आप एप्पल सीडर विनेगर बोल के भी मिलता है, वो 2 टाइम जो है ना इस्तेमाल करते हैं। और भी दूसरे सिरके भी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एप्पल सीडर विनेगर जो होता है ना, एप्पल का सिरका, वो बहुत अच्छा होता है। वो ऑर्गेनिक लेके इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। या फिर इंशाल्लाह मैं जो है ना इन फ्यूचर में एप्पल का सिरका कैसे बनाना है, सिरके कैसे बनाना भी डालूंगा, या फिर जो आप वीडियो यूट्यूब पे भी देख कर भी जो है ना आप बना सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड भी मिलता है ऑर्गेनिक का जो है ना लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दवाई अगर इस्तेमाल करना है तो आप पट्टा, लौंग पट्टा जो आता है ना, इसमें पट्टा जिसको जो ना दालचीनी कहते हैं, उसका भी जोशिंदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा। और इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घोकरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना दवाई है, जिसका जो है ना आप दारे हिल्द का भी जो है ना जोशिंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से दवाएं हैं जो पर्टिकुलर यूनानी डॉक्टर्स के पास जाइए, जाके कंसल्ट करेंगे तो वो आपको जो है ना समझाएंगे कैसे जो है ना इस्तेमाल करना है। तो मैं एक सिंपल फार्मूला एक बोलता हूँ जिसे मैं भी जो है ना इस्तेमाल कराता हूँ मरीजों को। घोकरू को आप सिरका यानी कि एप्पल सीडर विनेगर हो या फिर गन्ने का सिरका, अंगूर का सिरके में जो है ना भिगो के रख के, और वो भिगोने से जो है ना अच्छा फूल जाएगा। उसको आप सुखा कर उसको पाउडर करके कैप्सूल्स फिल करके मॉर्निंग 2 कैप्सूल्स, नाइट 2 कैप्सूल्स इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बस इसी तरह से और भी बहुत से फार्मूले होते हैं, बॉडी के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से जो है ना उसको देना पड़ता है। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।